इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिन शासन में संघ को भगवान कहा गया है, संघ भगवान नहीं, समाज भगवान है। मैं कुछ सवाल पूछूं, आप मुझे जवाब दे सको तो जरूर देना है। किसी मूर्तिकार का तुम सम्मान करो और उसने बनाई हुई मूर्ति तुम तोड़ दो, तो उस मूर्तिकार को सम्मान लेने का मन होगा क्या? नहीं ना, पक्का ना, गली तो नहीं निकलेगी ना। परमात्मा ने संघ की मूर्ति बनाई, उस संघ की मूर्ति को तोड़ करके तुम परमात्मा की भक्ति करो, स्वीकार हो सकेगी क्या? शासन किसने बनाया है? जिन शासन किसने बनाया है? संघ किसने बनाया है? प्रवीण ऋषि ने? तुमने? याद रखना है, मोक्ष में जाने के लिए एक नौकार्षी का तप बहुत हो जाता है। कितना? हाँ, मरुदेवी ने तो नौकार्षी भी नहीं करी, मरुदेवी ने नौकार्षी भी नहीं करी। मोक्ष में जाने के लिए केवल कर्मों का क्षय करना होता है और तीर्थंकर बनने के लिए कर्मों का बंध करना होता है। मैं वाक्य बोल करके रुका हूं कि तुम इसको पचा सको। मोक्ष जाने के लिए कर्मों का क्षय करना होता है, सिद्ध बनने के लिए कर्मों का क्षय करना होता है और तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंध करना होता है। कैसा बंध? निकाचित बंध। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के लिए मेरे प्यारे महावीर ने नंदन मुनि के भव में 11,60,000 मास कमन किए। 1,00,000 वर्ष तक तप करते रहे। 1,00,000 वर्ष की संयम की साधना और मास खमन के पालना करना और मास खमन शुरू करना। तीर्थंकर बनने के लिए इतनी पावर लगती है, तीर्थंकर बनने के लिए इतना पुण्य लगता है, इतनी एनर्जी लगती है। उस एनर्जी में एक ही बल होता है, दूसरे को तीर्थ बनाने का है। सर्व जग वत्सल ठयाये भगवया पवयनम पकहि। सारे जगत के जीवों के प्रति मां बन करके वात्सल्य किसका अधिकार है? तुम्हारा। और ये शब्द गया प्रश्न व्याकरण सूत्र में कि सारे जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रख करके परमात्मा प्रवचन करते हैं, वात्सल्य से प्रवचन करते हैं सारे जगत के जीवों के प्रति। वही वचन महावीर बोले और वही वचन कोई सर्वज्ञ बोले। वचन इक्वल है, वचन, लेकिन सर्वज्ञ का वचन मान्य होगा इसकी गारंटी है और महावीर के वचन को कोई चैलेंज देके इसकी संभावना। केवल सत्य स्वीकार नहीं होता है, केवल सत्य स्वीकार नहीं होता है, जिस सत्य बोलने वाले में ताकत होती है उसी का सत्य स्वीकार होता है। शक्तिशाली सत्य की ही जीत होती है, कमजोर सत्य तो यूं ही रोते रह जाता है। ये प्ररूपणा किसी की है तो भगवान महावीर की है। तीर्थंकर बनने के लिए फिर एक बार साथ में ले जाना, इस वाक्य को निरंतर याद रखना कि तुम्हें और मुझे और 21,000 साल तक उन जीवों को तीर्थ बनाने के लिए
कितने साल? कितनी पीढ़ियां कमाओगे तुम? कितनी तुम्हारे कमाने से कितनी पीढ़ियां चलेगी? कितनी पीढ़ियां चलेगी तुम्हारी? पुनवानी कितनी, कितना ही कमा लो, कितनी पीढ़ियां चलेगी तुम्हारी? 7वें पीढ़ी के आगे तो किसी का चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा? लेकिन तीर्थंकर परमात्मा महावीर की 21,000 साल तक पीढ़ी चलेगी। क्या पुण्य होगा! और ऐसा पुण्य कमाने के लिए भगवान महावीर ने, बोलो, अगला वाक्य यहां बैठे बैठे क्यों भूल रहे हो? 11,60,000 मास खमन किए। कभी इसका मूल्यांकन कर लेते तब भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणों को दिवाली के रूप में मनाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। देखा होगा तुमने, रायपुर में वो ताजा निकलते हैं, और ताजा निकलते उस समय कितने वो छाती, किसके उपलक्ष्य में? हाँ, हुसैन की युद्ध में मौत हो गई थी, इसलिए। और तीर्थंकर परमात्मा जिस तिथि को निर्वाण में पहुंचे, उस तिथि को लोग दिवाली मनाते हैं। जिस पल पर देवताओं की आंखों से आंसू आए, उस दिन महावीर के बेटे अपने घर में आतिशबाजी करते हैं। क्यों महावीर कथा कर रहा हूं? आपको क्या लगता है कि बखान देने से संघ की स्थापना हो जाती है? केवल ज्ञान होने से संघ की स्थापना हो जाती है? उस बेटी ने सवाल पूछा कि इंद्रभूति, गौतम आदि गंधर्वों के पास सवाल थे, तो उसका जवाब भगवान पार्श्वनाथ के आचार्यों ने क्यों नहीं दिया? उन आचार्यों के पास वो गए ही नहीं। पहली बात तो गए ही नहीं, और जाते हैं वो उत्तर देते तो भी वो मानते हैं नहीं कि उनके पास तीर्थंकर का पुण्य नहीं है। और ये पुण्य सर्व जग जीव राशि, सर्व जीव राशि करु शासन रसी। बोलो, एक ही संकल्प होता है, एक ही गोल होता है, सिंगल एजेंडा होता है कि भवी की अभवी, वो मोक्ष में जाए कि नहीं जाए, लेकिन उसको धर्म के रास्ते पर तो लाऊंगा। ये लक्ष्य जिनका होता है वो तीर्थंकर का पुण्य उपार्जन करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, तुम सारे घर के छत्र मेरे सामने बैठे हुए हो। ये सारे सीनियर सिटीजन क्या है? घर के छत्रपति है। सीनियर मीन्स छत्र है। काश इन छत्रपति के मन में एक भावना आ जाए कि मेरे परिवार के हर सदस्य को मैं धर्म में जोड़ करके ही रहूंगा। इनफ हो गया, इनफ हो गया। मैं अभिनंदन करता हूं उन परिवारों का, और मैं बहुत खुशी और समाधान के साथ आपको कहना चाहूंगा कि अरहम विद्या के साथ व्यक्ति नहीं जुड़े, परिवार जुड़े। एक एक परिवार संगमनेर का दरड़ा परिवार है, और उस परिवार के 9 मेंबर टीचर है।
हर बहू ट्रेनर है, हर बेटी ट्रेनर है। और ऐसे एक नहीं, लाइन से ऐसे परिवार है। मजा तो तभी है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, तुम्हारा बेटा खाना नहीं खाए तो तुमको चैन नहीं पड़ती है, तुम्हारा बेटा दुकान पर नहीं गया तो तुमको चैन नहीं पड़ती है। राइट? तुम्हारा बेटा सामायिक नहीं करता तो तुमको चैन क्यों पड़ती है? किसकी प्रायोरिटी है? रोटी की प्रायोरिटी कि धर्म की प्रायोरिटी है? धर्म सभा की प्रायोरिटी है कि दुकान की प्रायोरिटी है? किसकी प्रायोरिटी है? जिस तरीके से तुम उनको रोटी खिलाते हो उस तरीके से कभी तुमने धर्म खिलाया होता है तो तुम्हें बुढ़ापे में कभी पछतावा करने का मौका ही नहीं मिलता है। और इसलिए ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। परमात्मा तीर्थंकर एक प्रोटोकॉल देते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं कि जिस प्रोटोकॉल को कोई बिना भावना के, बिना भावना के भी फॉलो करे तो उसके जीवन में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, उसकी एक्शन नेगेटिव नहीं होगी, उसके रिश्ते नेगेटिव नहीं होंगे। वो मोक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो ये बात तय करेंगे कि वो मोक्ष में जाना चाहता कि नहीं चाहता, लेकिन ये 3 बातें तो पक्की हो जाएगी। सुधरना ही पड़ेगा, ये महावीर का वादा है। ऐसी सिस्टम बनाने, और हम देख सकते हो मोर देन 2500 साल हो गए, मोर देन 2500 साल हो गए, फिर भी आपके जैन श्रमण की मर्यादा वही की वही बनी हुई है। वो चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, किसी श्रमण की हिम्मत नहीं कि महावीर का बना हुआ प्रोटोकॉल ब्रेक करके के होटल में जाकर खाना खाए। है किसी की हिम्मत? किसी श्रमण की हिम्मत नहीं कि महावीर का ब्रह्मचर्य का प्रोटोकॉल फल ब्रेक कर करके किसी बहन को टच करे। कल्पना तो करो, तुम्हारे जिन शासन में एक भी आसाराम बापू या राम रहीम हो नहीं सकता है, केवल एक सिंपल प्रोटोकॉल कि तेरी भावना कितनी ही पवित्र रहने दे, तू फीमेल को टच नहीं कर सकता है। और इतना छोटा सा प्रोटोकॉल देकर के क्या गौरवास्पद व्यवस्था निर्माण करी। लोग बोलते हमारे साहब श्रद्धा से टच करने में कई दिक्कत जावे, वह श्रद्धा कब कपूर जी से उड़ जाएला मालूम ही नहीं पड़ी ना। सोचो क्या शासन दिया है, क्या प्रोटोकॉल दिया है। मैं एक एक प्रोटोकॉल की बात करूं तो आपको तो ताज्जुब होना चाहिए। वेस्टेज मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल, जिस शब्द को तुम आज पढ़ रहे हो, भगवान महावीर ने 2500 साल के पहले वेस्टेज मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल दिया। 5वीं समिति क्या है? वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
कैसे वेस्टेज को मैनेज करना है। इच्छा कारणम संदेशः भगवम। आत्मप्रिय साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं महावीर गुलेचा बेंगलोर अरहम समाधि शरण साधना के प्रथम बैच का ट्रेनर हूं। अरहम समाधि शरण साधना आत्म कल्याण की एक उत्कृष्टतम शिखर साधना है, जिसके माध्यम से हम जीवन के अटल सत्य की अनुभूति का बोध पाने के लिए, स्वयं का स्वयं के साथ साक्षात्कार करने के लिए, समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए, शाश्वत सुख का वर्ण करने के लिए, अपने अंतिम समय को अंतिम मृत्यु बनाने के लिए, मृत्यु को जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग डेथ की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। प्रभु अपनी अंतिम देशना में फरमाते हैं, नत्थि जीवस्य नासुक्ति, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम सुनते आए हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मृत्यु होती किसकी है? क्या मृत्यु अवश्यंभावी है? क्या इस कुचक्र से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता? क्या मैं अपनी मृत्यु को अंतिम मृत्यु नहीं बना सकता? आखिर कैसे? इन प्रश्नों का सचोट समुचित समाधान पाने के लिए आइए जुड़िए। अरहम समाधि शरण साधना का प्रशिक्षक बनने का स्वर्णिम अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्वयं साधना के शिखर पुरुष, विषय के मर्मज्ञ, प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब करेंगे अपने अनूठे अंदाज में आपका मार्गदर्शन। तो देर किस बात की? 50 वर्ष तक के सभी पुण्यशाली इस साधना से जुड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय इस साधना पद्धति से जुड़ करके स्व पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।